नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करेंगे जिसने इंग्लैंड से पढ़ाई की। उसने की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। वो नहीं आना चाहता था क्राइम की दुनिया में। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अमर नायक के छोटे भाई अश्विन नायक की। अश्विन नायक ने अपनी गर्लफ्रेंड नीता से शादी की। दोनों ने मुंबई से दूर चेन्नई में रहने का फैसला किया। मुंबई में रहकर अश्विन क्राइम की दुनिया में नहीं आना चाहता था। अमर नायक भी नहीं चाहता था कि अश्विन उस काम में उतरे जिसमें वो उतर रखा है। अमर नायक की गैंग एक समय दाऊद गैंग के लोगों को दुबई में जाकर मारने के लिए तैयार हो गई थी। करीब 500 लोग अमर नायक की गैंग में थे, मगर दाऊद को कहीं ना कहीं इसकी भनक लग चुकी थी। अमर नायक के अटैक करने से पहले ही डी कंपनी के लोगों ने अमर नायक की गैंग के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। 1990 को जब अश्विन नायक अपनी फैमिली के साथ चेन्नई से मुंबई आ रहा था तो कहते हैं डी कंपनी के लोग उसका आने का वेट कर रहे थे। डी कंपनी के लोगों की नज़रें मुंबई एयरपोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियों पर थी। वहीं अश्विन नायक को शक था कि दाऊद के लोग उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं, जिसके बाद अश्विन नायक अपनी फैमिली को टैक्सी में भेज देता है और खुद उसे लेने आई गाड़ी में जाता है। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वीआईपी रोड के पास अश्विन नायक की गाड़ी ट्रैफिक के चलते स्लो हो जाती है। जैसे ही गाड़ी स्लो हुई, गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू हो जाती है। गाड़ी में नायक गैंग के खास व्यक्ति थे जिन पर अश्विन नायक और अमर नायक आंख बंद कर भरोसा करते थे। जिनमें से एक शख्स था श्याम यादव। श्याम यादव ने अपनी ऑटोमेटिक गन से दलेरी से हमलावरों को टक्कर दी। रात का समय था। अश्विन नायक एक गहरे खड्डे में गिर गया था, मगर श्याम यादव अभी भी उन लोगों को टक्कर दे रहा था। श्याम यादव की गोलियां खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद श्याम मारा जाता है। बताया जाता है श्याम यादव ही वो आदमी था जो दुबई जाकर दाऊद को टारगेट करने जाने वाला था। अश्विन नायक की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। उस गोलीबारी ने इलाके के लोगों में दहशत पैदा कर दी थी। करीब 100 राउंड फायर किए गए थे। उस दिन के बाद से अश्विन नायक ने भी क्राइम का रास्ता पकड़ लिया। 1992 में अश्विन नायक पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में अश्विन नायक को पेशी के लिए जाना था। ये वो समय था जब अमर नायक जिंदा था। अमर नायक हमेशा अपने एंटी गैंग की गतिविधियों पर नज़रें बनाए रखता था। उसकी गैंग के लोगों का एंटी गैंग के व्यक्तियों के साथ कनेक्शन होते थे, तो इसी की मदद से अन्य गैंग, चाहे वो डी कंपनी हो या फिर गवली गैंग, उनकी इन्फॉर्मेशन अमर नायक तक पहुंचती रहती थी। अमर नायक विदेश में बैठा था तो एक दिन उसको खबर मिली कि उसके छोटे भाई अश्विन नायक को गवली गैंग के लोग मारने की फिराक में हैं और उन्होंने पेशी के दौरान अश्विन को ठोकने का प्लान बना रखा था। अमर नायक ने इसकी जानकारी भारत में बैठे अश्विन को दी। अश्विन नायक पेशी को किसी भी हालत में कैंसिल नहीं करना चाहता था। वहीं अमर नायक चाहता था उसका भाई कोर्ट पेशी में ना जाए, मगर अश्विन नायक अपने प्लान के मुताबिक पेशी पर जाता है। वो अपने लोगों को कोर्ट में मौजूद हर एक संदिग्ध आदमियों पर नज़रें रखने को कहता है। अश्विन नायक ने अपने लोगों को ऑर्डर दे रखा था कि अगर कोई भी गवली गैंग और डी कंपनी से जुड़ा व्यक्ति उनको कोर्ट में दिखे तो वहीं उसको मार डालना। लेकिन अरुण गवली ने ऐसे व्यक्ति को हायर कर रखा था जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। उस व्यक्ति का नाम था रविंद्र सावंत। रविंद्र सावंत वकील की पोशाक पहने अंदर आता है और देरी ना करते हुए वो अश्विन नायक पर गोलियां चला देता है। तभी वहां मौजूद पुलिस ने रविंद्र पर गोलियां चलाई। गोलीबारी में रविंद्र जख्मी हो जाता है और पुलिस उसको काबू कर लेती है। अश्विन नायक के सर में गोली लगी थी, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गोली को निकाला गया। अश्विन नायक को बचा लिया जाता है, मगर उसका कमर से नीचे तक के शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। तब से लेकर आज तक वो व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। अश्विन नायक ने विदेश में भी अपना इलाज करवाया, मगर डॉक्टर उसका आज तक अपाहिज होने का कारण नहीं जान पाए। कहते हैं इस हमले के बाद अमर नायक ने गवली गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारा। अरुण गवली दगड़ी चौल से बाहर नहीं निकलता था और इसी वजह से अमर नायक अरुण गवली तक नहीं पहुंच पाया।
फरीदाबाद में अमर नायक ने अश्विन नायक को सेफ हाउस में रखा। वो दिन भी जल्दी आ गया जब एक मर्डर केस के चलते अश्विन नायक को दिल्ली को छोड़ना पड़ा। अगर वो दिल्ली में रहता तो पुलिस उसको वहाँ से कभी भी उठा सकती थी, जिसके बाद अश्विन नायक को उसके भाई ने कैलकाटा शिफ्ट करवा दिया। अश्विन का प्लान बांग्लादेश फरार होने का था। जब अश्विन नायक अपने 2 साथियों के साथ बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचा तो वहां उनको अरेस्ट कर लिया गया और उसको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में उस पर हथियारों की स्मगलिंग को लेकर केस दर्ज हुआ। 5 से 7 साल उसने दिल्ली तिहाड़ जेल में गुजारे। 10 अगस्त 1996 में अश्विन नायक के भाई अमर नायक को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। ये वो समय था जब अश्विन नायक जेल में था। दिल्ली तिहाड़ जेल में सज़ा काटने के बाद अश्विन मुंबई आ जाता है। कुछ समय जेल से बाहर बिताने के बाद अश्विन को उस पर मुंबई में चल रहे पुराने केस के चलते फिर से अरेस्ट कर लिया गया। बीएमसी कॉरपोरेटर नीता नायक, जो अश्विन नायक की पत्नी थी, उसका 13 नवंबर 2000 को कत्ल हो जाता है और इसमें अश्विन का हाथ बताया गया। बताया जाता है कि नीता का उसी के पुलिस बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा था। आधे से ज़्यादा अश्विन अपनी ज़िंदगी जेल में काट चुका था। अश्विन नायक के एक के बाद एक केस ख़त्म होते जा रहे थे। अश्विन नायक पर उसकी पत्नी की हत्या को लेकर भी केस चला, इसमें उसने सज़ा काटी। अश्विन नायक पर जिम्मेवारी बहुत थी। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने भाई अमर नायक के बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। अश्विन नायक का जेल में आना जाना लगा रहता था। कहते हैं अश्विन नायक ने एक दिन बिल्डर से पैसे की डिमांड की थी, तो 20 दिसंबर 2015 को बिल्डर ने अश्विन को 50 लाख रुपए देने को कहा और अश्विन को दादर में बुलाया। अश्विन का वहां आने का पुलिस वेट कर रही थी। बिल्डर और पुलिस दोनों मिले हुए थे। जैसे ही पैसे लेने के लिए अश्विन दादर के भवानी शंकर रोड पर पहुंचा तो पुलिस ने अश्विन और उसके 4 साथियों को धर दबोचा। इस केस में उसने 6 साल की सज़ा काटी। 2022 में वो अपनी पूरी सज़ा काट कर बाहर आता है। बाहर आने के बाद अश्विन ने अपने बेटे की शादी की। आज भी अश्विन नायक ने इलाके में अपने भाई के नाम को कायम कर रखा है। उसकी गैंग में जुड़े लोगों को उसने 1 नंबर का काम दिलवाया। फिलहाल अश्विन नायक अपना बिजनेस देखता है और आज भी वो अपनी गैंग के लोगों के टच में है। तो दोस्तों, ये थी अश्विन नायक की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।